चल रहा है हमारा। तो यहाँ करके प्रातःकाल उसी प्रकार से क्लास चलेगी। उसके बाद आरती पूजा होगी और उसके बाद गीता पाठ भी होगा। है गीता पाठ होगा, 2 अध्याय चलेंगे कल से। 8 दिन का प्रोग्राम है ये। 29 तारीख को हम चले जाएंगे, है ना? ऐसे ही है ना? तो इस कार्यक्रम को ये समझो कि हमें इसमें डुबकी लगानी है, इसमें आनंद लेना है। तो हठ योग की साधना का अधिकारी कोई हर व्यक्ति नहीं है, इसलिए तीसरा कार्य श्री प्रभु जी ने प्रारंभ कर दिया। क्या? शक्तिपात योग मार्ग की दीक्षा। श्री प्रभु जी सामने विराजमान है, महाराज जी विराजमान है। उनके दर्शन तुम मन लगा करके करना, आंखों से अच्छी तरह देख लेना उनको, खूब जी भर के। ऐसे नहीं, मंदिरों में जाते हैं लोग जल्दी जल्दी, सुबह रोज जाते हैं, नियम बना लेते हैं। मंदिर में गए, घंटा बजाया, भगवान पर 2 फूल चढ़ाए और भाग लिए। ऐसा करते। ये नहीं पता होता कि भगवान कृष्ण ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मुरली हाथ में है कि नहीं, बंशी है कि नहीं, भगवान की ठोड़ी पर हीरा चमक रहा है कि नहीं। अच्छी तरह से मंदिरों में जाकर के भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते और लोग जल्दी से 2 फूल चढ़ाए और भाग लिए, बस अपने नियम की पूर्ति करते हैं कि मंदिर में हो, इतनी भावना रखते हैं। किंतु करना क्या है? गौर के साथ श्री प्रभु जी के स्वरूप को देखना। कौन से प्रभु जी हैं, कैसे प्रभु जी हैं, कैसे गुरुदेव हैं, उनको बड़े गौर से दर्शन करना। यूं करके प्रतिदिन नियम बनाना। अगर 8 दिन तक तुम लोगों ने मेरी बात को मान लिया, तुम्हें 8 दिन के अंदर ही श्री प्रभु जी के अलौकिक चमत्कारों का पता लग जाएगा कि ये प्रभु जी कौन है और हमारे गुरुदेव कौन है। बहुत से लोग सोचते होंगे ये तो चित्र रख रखा है जी, फोटो है। फोटो नहीं है। आज की एक घटना तुम्हें बता दूं, मुझे भी आश्चर्य हुआ उस बात पर। ये तो श्री प्रभु जी तो और मेरे गुरुदेव तो सिद्धों के महासिद्ध हैं। कर्तुम अकर्तुम की ताकत वाले हैं, यूं नहीं समझोगे तुम। अर्थात कर्तुम अकर्तुम की ताकत कौन सी होती है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा शक्ति से सिद्ध है। कर दे, किए को बिगाड़ दे, बिगड़े को फिर से बना दे, संवार दे। जिसके अंदर इतनी बड़ी ताकत हो, पावर हो, शक्ति हो, उसको सिद्ध कहते हैं। और ये तो सिद्धों के भी महासिद्ध हैं। ऐसे हैं और ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी। मैं तुम्हें अभी अभी की एक घटना सुनाऊं। मैं आगरा से आई। आगरा में एक बच्चा आया, वो हमारे आगरा वाले आश्रम में रहने के लिए आया। उसका नाम अवधेश है। अभी अभी कुछ दिन से आया था मेरे पास और कहने लगा, माता जी मैं RBS कॉलेज में पढ़ूंगा, पुराना बच्चा हूं, 300 साल से हमारी दादी जी ने दीक्षा ली हुई है और मेरी भावना है कि मैं आगरा में अपने आश्रम में रह करके ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाया करूं, RBS कॉलेज जाया करूं। हमने कहा ठीक है, रह जाओ, हम उसको छोड़ करके चले आए। अभी कुछ दिन पहले वो मेरे पास आया था, जिस समय मैं
कुरुक्षेत्र से आगरा आई थी तो वो मुझे मिला था। तो उस समय वो दरबार में प्रभु जी के महाराज जी के दर्शन करके गया था। ये जनक जी बैठे हुए हैं। जनक जी क्या, इनका नाम तो कुछ और है, कैलाश नारायण कुलश्रेष्ठ बोलते हैं ना, तो यहाँ सामने ही रहते हैं शायद ना, ये सामने इनका मकान है। ये और इनकी पत्नी हमारे आगरा वाले आश्रम में काफी दिन रहे। अब कुछ दिन से यहाँ आए हुए हैं, कुछ घर का भी काम देखना पड़ता है, तो अब और लोगों की ड्यूटी वहां पर लगी हुई। इन्होंने भी देखा होगा वहां दरबार के इस कोने पर, बाएं कोने पर जो हमने एक यूं दरबार लगाया हुआ है, वहां एक कपड़े का बंदर सा लगाया हुआ है जो एक लड़की ने हमें दिल्ली में बना करके दिया था। ऐसे बंदर सा बनाया हुआ है, आंख बड़ी सुंदर है उसकी, सफेद रंग का है और ऐसे पूंछ लगाई हुई है उसको। इतना सा बंदर बना के उसने हमें भेंट कर दिया। दिल्ली में वो बच्ची है, गर्ग साहब जो प्रभु जी के बच्चे हैं, डायरेक्टर रहे हैं वो, उनकी वो लगती है भतीजी वगैरह कुछ लगती है, भाणजी। उस लड़की ने दिल्ली में एक सेंटर खुला हुआ है, वो बहुत बड़े बड़े खिलौने बनाया करती। तुम सच्ची घटना सुना रही हूं, ये सुन लो। वो बंदर बना करके उसने, जब हम उनके घर गए तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कहती माता जी ये आप ना, ये मैं इतने खिलौने बनाती हूँ, टीवी पर उसका प्रोग्राम आया था और ये बंदर आपको भेंट कर रही हूँ। उसने वो बंदर हमें दे दिया और बंदर लेकर के हम चले आए। बंदर ला करके मेरे मन में क्या भावना आई, मैंने कहा यह प्रभु जी के चरणों में रख देते हैं और इसको यहाँ ऐसे पकड़ा देते हैं, इस खंबे को, इस खंबे पे उसके हाथ से ऐसे कुछ लगाया हुआ है उसने, ऐसे लगा करके मैंने चिपकाया हुआ है उसको, तो वो ऐसे पकड़े बैठा रहता है बंदर, यूं करके ना, बस यूं देखता रहता है। आज वो बालक जो अवधेश नाम का है, उसने मुझे एक घटना सुनाई उसकी। उसने क्या सुनाई कि माता जी ये बंदर तो बहुत विकट है आपका। मैंने कहा क्यों भाई, बंदर ने क्या कह दिया तुझे, ये तो कपड़े का बना हुआ है। गौर से सुनना तुम मेरी बात को। मैंने कहा इसने तुझे क्या कह दिया। कहता है माता जी मैं आपसे उस दिन यहां मिलके गया था, तो मैंने प्रभु जी के भी दर्शन किए, महाराज जी के भी किए, और ये बंदर को मैं बहुत देर तक यूं बैठा हुआ देखता रहा। तो उसके बाद मैं घर चला गया। आपने मुझे आज्ञा दे दी कि बेटा आ जाना, यहां रह लेना तू। मैं जब घर चला गया तो जाते ही मुझे ये बंदर के दर्शन हुए। देखिए कितनी गहरी बात है, जरा गौर से सुनने वाली बात है। कहता है इस बंदर के दर्शन हुए मुझे पहले दिन, और ये बंदर हिलने लगा, बोलने लगा। ऐसे तो वो कपड़े का है बंदर, है ना, कपड़े का बंदर तो कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा नहीं, किंतु उसने देखा वो कपड़े का बंदर हंसने लगा, बोलने लगा। पहले दिन तो ये देखा। दूसरे दिन उसने क्या देखा, तुम्हारे सामने बताया ना उसने, बच्चे ने, तुम लोग बैठे हुए थे, महेश वो बता रहा था। कहता है माता जी दूसरे दिन ना ये बंदर मेरे यहां आके बैठ गया और मेरे ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा मुझे। कपड़े का बंदर है ये, याद रखना, कहीं सचमुच का बंदर समझ लो तुम। लेकिन उसको सचमुच का अनुभूति हुई कि वो हमारा बंदर, क्योंकि प्रभु जी के चरणों में हमने लगा रखा है उसको कि ये प्रभु जी का बंदर है, तो उसको दिखाई दिया और दिखाई दे करके वो सजीव हो गया। वो हंसने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, उसको यहां बैठ गया, कभी यहां बैठ गया कूद करके, कभी यहां बैठ गया, उसको ऐसे खेलता रहा। तो वो डरने लगा, कांपने लगा। कहता माता जी मैं घबराने लगा इससे। तो वो बंदर कहता है नहीं
मैं तो तुझे प्यार कर रहा हूं, तुझे रोक रहा हूं। यहां रोक रहा हूं माने यहां चाहता हूं तू घबरा मत, मैं तेरे को यहीं रखूंगा। पहले वो घबराता रहा 3 दिन तक, उसने ये घटना मुझे यहां करके बताई आज। कहता है माता जी आपका ये बंदर तो बड़ा करिश्मे वाला है। तो कहने को वो बंदर कपड़े का है, किंतु सदगुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि वो यहां बंधा हुआ है, यहाँ चरणों में मैंने उसको बाकायदा धुलवा धुलू के उसको यहाँ रखवा देती हूँ। जब गंदा हो जाता है ना उसको साफ किया, धुलवाया और सर्फ से और यहाँ रखवा देते हैं, क्योंकि हमने ये समझ के उसको रखा कि ये प्रभु जी का बंदर है। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की सहायता की और सीता जी का खोज लगा रहे हैं। तुम देख रहे हो टीवी पर रोज, मंगलवार को देखते हो ना। आज क्या है? मंगल है, आज तो गुरुवार है, तो अभी मंगल को देखा तुम। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या? अभिप्राय मेरा ये कि उसको खुली आंखों ऐसे दिखा, पहले बंद में दिखा फिर खुली आंखों दिखा, और निर्जीव चीज में से वो बंदर दिखाई दिया। किंतु श्री प्रभु जी क्या है, श्री गुरुदेव जी क्या है, ये तुम लोग धीरे धीरे समझ लोगे। 8 दिन लगातार हमारा सत्संग चलेगा, प्रातःकाल भी चलेगा, और सायंकाल का क्या समय है? 7:30 से 10 बजे तक। अच्छा, तो ये कार्यक्रम प्रातः भी और सायंकाल बराबर चलेगा। आज तो हम अभी आए हैं, अल्पारंभ क्षेम करें, प्रारंभ में थोड़ा सुन लोगे वही ठीक है। केवल मात्र मैंने एक ही बात बताई, श्रद्धा मातेव योगिनम पाती। श्रद्धा माँ की तरह से योगी की रक्षा करती है, इसलिए अपने हृदय के अंदर श्रद्धा रूपी बीज उगाओ। श्रद्धा लेकर के यहाँ आओगे तो तुम्हें 8 दिन के अंदर अनुभूति होगी। पिछले दिनों में 2-3 साल से, मेरा ख्याल 3 साल हो गए ना, है 4था साल है ये। हाँ, ये 4था प्रोग्राम है प्रभु जी का। 4 साल से, चौथे साल से, 3 साल से तुम देख रहे हो, यहाँ बहुत से लोगों ने लाभ उठाया, शारीरिक लाभ भी, और बहुत से लोगों ने श्री प्रभु जी के दर्शन अपने घरों में प्राप्त किए, महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। मुझे बहुत से लोगों ने यहाँ के आकर के बताया कि आज हमें प्रभु जी के दर्शन हुए, आज हमें गुरु जी के दर्शन हुए, आज भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। तो इसलिए भाई आज प्रथम दिन है ये सत्संग का, कल से प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाएगा। हृदय में श्रद्धा का बीज उगा करके लाना। अगर ऐसे आओगे तो अच्छा, ऐसे तो इंदौर जा रही हो, क्यों जा रही हो? करो श्रद्धा माते योगिनम पाती। श्रद्धा माँ की तरह से योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः से जिसकी जैसी श्रद्धा हुआ करती है मैं वैसा ही बन जाया करता हूं। ऐसी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः से, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही बन जाता। बताओ, उसके बंदर में हुई श्रद्धा तो बंदर के रूप में ही प्रभु जी ने दर्शन देने शुरू कर दिए। वो किस रूप में आ जाते हैं? राम के रूप में चाहोगे तो राम बन के आ जाएंगे, कृष्ण रूप में चाहोगे कृष्ण बन के आ जाएंगे, शिव रूप में चाहोगे शिव रूप में बन आएंगे, माँ के रूप में चाहोगे तो भगवती माँ के स्वरूप में आ जाएंगे। यो यच्छ्रद्धः से, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कही ये वाणी, तुम्हें याद है वो बात? गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम को मानते थे, किंतु वृंदावन में जब पहुंचे तो कहने लगे कि मोर मुकुट कटिका चिनी,
भले बने गोनाथ मोर मुकुट कटिका छिनी। बड़े सुंदर लग रहे हो प्रभु, मोर मुकुट लगा करके, कटी काचनी पहन करके, भले बने गोनाथ, बहुत सुंदर लग रहे हो प्रभु। किंतु क्या तुलसीदास से प्रणाम कराना चाहते हो? ना 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 ना। तुलसीदास कहते हैं कि मोर मुकुट कटिका छिनी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास से अगर प्रणाम कराना चाहते हैं, तुलसीदास ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। कब प्रणाम करेगा? कि तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। जब हाथ में धनुष बाण ले लोगे तब तुलसीदास प्रणाम कर पाएगा। तो इसलिए यो यत् श्रद्धा से एव से, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही बन जाया करता हूं। इसलिए भाई बस एक बात को याद रखना, क्या? कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपको, जो मुझे गोविंद दियरी मिलाए। बलिहारी गुरु आपको, श्री कृष्ण को दियरी मिलाए। अरे बलिहारी गुरु आपको, श्री राम को देय मिलाए। बलिहारी गुरु आपको, जो शिव को देय मिलाए। बलिहारी गुरु आपको, जो माँ को देय मिलाए। इसलिए एक ही बात को याद करके मन में रखो कि सदगुरु की कृपा से, सिद्ध गुरु की कृपा से ही श्री राम मिलते हैं, श्री कृष्ण मिलते हैं, भगवान शिव मिलते हैं। अपने इष्ट देव का साक्षात्कार केवल गुरु कृपा से होता है, अन्यथा कभी किसी को नहीं हुआ। ये शास्त्रों का प्रमाण है। इन्हीं सभी बातों को कल से हम तुम लोगों को बताएंगे। इसलिए श्रद्धा रूपी बीज को, श्रद्धा रूपी भूमि को तैयार करके लाना, तब बीज पड़ेगा तो भूमि में उग जाएगा। नहीं तो अच्छा बीज डालने पर भी वो बीज भी नष्ट हो जाता है, बंजर जमीन में अगर डाल दिया जाए। तो इसलिए श्रद्धा 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 मातेव योगिना। बस इन्हीं बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी के चरणों का चिंतन करते हुए आज से ही प्रारंभ कर दो। अपने अपने बिस्तरों में जाकर के बायां पैर नीचे रख के दायां पैर इसके ऊपर रख लेना, कमर सीधी कर लेना, हाथ इस तरह से रखना और जिसके पास जो मंत्र है उसका जाप करना। श्री प्रभु जी को याद करके करना। और किसी के पास कोई मंत्र ना हो
तो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करते हुए चाहे 10 मिनट बैठना अपने अपने बिस्तरों पर जा करके प्रभु जी 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 करते करते सीधे सो जाना। आज से ही अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी, आज से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तुम मेरे कहना मान के देख लेना। बोलो सदगुरुदेव महाप्रभु श्री योगी राशि सिद्ध गुफा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो शंकर भगवान हर हर महादेव। अब कल से प्रारंभ होगा, प्रातःकाल सब समय से आ जाओ। आशीर्वाद। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल सायंकाल से इस योग शिविर का आरंभ हुआ। जो शिविर किसी साधारण मानव के द्वारा संचालित नहीं है, अपितु सिद्धों के महासिद्ध योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी द्वारा ये संचालित है। जिसका आदेश नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से बर्फ की पहाड़ियों से ऊपर बैठे रहने वाले महाप्रभु जी एवं जिनके विषय में मैंने पहले भी बतलाया था, श्री महाप्रभु जी प्रभु जी के गुरुदेव प्रातःकाल बच्चे बन जाते हैं। प्रातःकाल बच्चे के स्वरूप में दर्शन देते हैं, दोपहर में युवक के स्वरूप में दर्शन देते हैं और सायंकाल अति वृद्ध के रूप में दर्शन दिया करते हैं। अभी तुम लोग इन बच्चों के द्वारा गुरु चरणों की महिमा को सुन रहे थे।
कोई भी मार्ग चलाने वाले को गुरु कहते हैं और गुरु शब्द का अर्थ गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, या ये कहो कि अंधकार दूर करके प्रकाशित कर दे, लाइट दिखा दे, अपनी ज्योति दिखा दे, या ये कहें कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखंड मंडलाकार स्वरूप है, उस सद्गुरु की का गुणगान तुम लोग सुन रहे थे। बहुत से लोगों के मन में एक शंका पैदा हो जाती है और वो आम रूप से देखने को मिलती है। शंका होती है, गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों चाहिए गुरु? बिना गुरु के भी हम पुस्तकों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वो उस बात को भूल जाते हैं कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों है। अभी मैंने बतलाया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरुदेव जी तुम्हारे सामने विराजमान है, देख रहे हो तुम। दाई और योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं और इधर मेरे गुरुदेव योगीराज श्री, जिनकी चरण शरण मुझे छोटी अवस्था में प्राप्त हुई और उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। अभी ये बच्चे बोल रहे थे, मुझे बहुत आनंद आ रहा था सुनने में। कह रहे थे इस दुनिया में मेरे गुरुदेव बड़े नहीं हैं, उस दुनिया में भी हैं। ये दुनिया, इस दुनिया को तो हम तुम सब देख सकते हैं, हालांकि इतनी ही नजर है हमारी, इतनी ही आंख है हमारी। अगर मैं तुम लोगों से कहती हूं कि तुम लोग इधर प्रभु जी के दर्शन कर लो, और यदि मैं कह दूं कि प्रभु जी पीछे खड़े हैं तुम्हारे, तुम जरा उधर भी देख लो, तो तुम्हारी आंख केवल इधर देख पाओगे। अगर तुम्हें पीछे देखना होगा तो तुम्हें पूरा शरीर यूं घुमाना पड़ेगा, पीछे तब देख पाओगे। किंतु योगी लोग, सिद्ध लोग, ये तो इनको घूमने की जरूरत नहीं होती, न गर्दन घुमानी न खुद घूमना, बस एक जगह बैठे रहते हैं और वहीं बैठे हुए तीनों लोकों में देखा करते हैं। मैं बात कुछ ऐसी समझाना चाहिए, बच्चे को बैठा, नहीं तो पीछे ले जाओ, खिलाओ। तो मैं बात ये समझाना चाहती हूं, पहली बात तो यह है कि गुरु किसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है, गुरु की आवश्यकता क्यों है। तीसरा प्रश्न ये है, गुरु के प्राप्त होने के बाद और किसी को प्राप्त करने की जरूरत है कि नहीं। आम रूप से ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में अक्सर उठा करता है। तो पहला प्रश्न है, गुरु किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं। पहले प्रश्न यह उठता है कि
गुरु की आवश्यकता क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो एक यही है, कबीर को देखो, सूर को देखो, तुलसी को देखो, मीरा को देखो, जितने भी भक्त श्रेणी में हुए या किसी भी मार्ग से चलने वाला व्यक्ति हो, नृणाम एको गम्यस्तमसि पैसा मरण विवै, सारे के सारे, चाहे वो किसी रास्ते से जाते हो, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे गाड़ी से चल रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जाते हो, चाहे बस से जाते हो, और चाहे हवाई जहाज से जाते हो, वो सब के सब समवेतायुत्सवा मानका पांडवाश्चैव किमत कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के ये आज्ञा दी, ये उपदेश किया और ये कहा, हे अर्जुन तू योगी बन, हे अर्जुन तू। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो श्री कृष्ण को मानते हैं उनकी बात को मानना चाहिए ना। कृष्ण जी को तो मान रहे हैं हम, कृष्ण जी रोज हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, और बार बार कीर्तन कर जा रहे हैं उनका, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। हर समय श्याम सुंदर की याद करते हैं, श्री कृष्ण की याद करते हैं। और भाई इस साइड के लोग तो कुछ मैंने अधिक ही देखा है कि परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, है ना। किसकी परिक्रमा करते हो? गिरिराज जी की। गिरिराज जी कौन है? वो स्वयं है। सही बात, सही बात है, फैक्ट है, श्री कृष्ण स्वयं है। तो हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण को मान रहे हैं, किंतु उनकी वाणी को अभी तक भी नहीं मान। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई बता ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा को हम कैसे चले, हम क्या करें जी, कौन सा मार्ग अपनाएं। लेकिन उस मार्ग को बताने वाला कोई मिलता ही नहीं। मेन कारण यही है, मिल नहीं रहा। एक से एक भगवान की कथा बोलने वाले, हम भी पहले बहुत बोला करते थे, 6-6 घंटे कम से कम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हम सुनाया करते थे। पुराने लोग कुछ बैठे हुए हैं यहाँ, उन्होंने सुनाया, क्या कर रहे हो? तो बहुत लोगों ने हमारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुने हुए हैं। अभी तो मैंने यहाँ कुछ सुनाया नहीं नए लोगों में तो, किंतु पुराने लोगों ने बहुत ने सुना हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे कृपा की। महाभारत के चरित्र, द्रौपदी पर कैसे कृपा हुई, दुर्योधन पर कैसे कृपा हुई, और किस किस पर, जितने भक्त हुए, मीराबाई पर बहुत कथाएं पहले सुनाई। किंतु अब जो है, अब हम आजकल तथ्य की बात सुनाना चाहते हैं, जो यथार्थ सत्य। क्या हुआ? बंद है? कौन सा? ये चल रहा है। बोलो वृंदावन। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या? मेरा कहने का अभिप्राय ये, विषय एक विषय इस तरह का चल रहा है जिसको मैं समझाने की चेष्टा कर रही हूं। मैं ये समझाने की चेष्टा में हूं, किसी प्रकार से तुम ये समझो, गुरु की आवश्यकता क्यों। वैसे ये बात मैं कई बार बता चुकी तुम्हें कि गली गली में गुरु फिरे, कोई गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक को लाओ 100 रुपया तो। बोलो वृंदावन। आज के युग में इतने गुरु हो गए हैं, चाहे खुद स्वयं तैरना नहीं जानते, किंतु बस दूसरों को तैराने की लगी पड़ी हुई है। बड़ी जल्दी होड़ लगी हुई है कि कोई दूसरा गुरु ना बन जाए, बस जल्दी से जाके मैं प्रोग्राम दे दूं, जल्दी से जाके मैं कहूं। लेकिन स्वयं तीरणे परांता रहती, जो स्वयं तैरना सीख लेता है वो दूसरों को तैरना सिखा देता है। और जो स्वयं निमग्न परानपि निमज्जति, जो स्वयं डूबना जानता है वो दूसरों को भी ले डूबता है।
क्योंकि कहावत है कि अंधे न नेमाना यथा अंधा, जैसे एक अंधा दूसरे को भी कहीं न कहीं जा करके उसको गड्ढे में डुबाई। खैर, ये भी एक प्रश्न है कि गुरु किसको बनाए, बड़ी मुसीबत है, ये भी एक प्रश्न है। फिर तुम कहोगे, कुछ लोगों के मन में आएगा कि ये अपने गुरु को बड़ा बता रहे, ये भी शंका हो जाती है। लेकिन मेरे गुरु थोड़े हैं, ये तो तीनों लोगों के गुरु हैं, मैं क्या करूं इसमें? मेरे गुरु तो है ही हैं, वो तो मेरी तो बात छोड़ दो, लेकिन इनको जो पकड़ लेता है ये उसी के बन जाते। तो खैर, पहला प्रश्न यही है कि गुरु की आवश्यकता क्यों। इस बात को समझने के लिए एक विषय मैं तुम्हें वेद मंत्र बतलाऊं। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। मां वाला, जिसकी पहली गुरु मां। मां कैसी होनी चाहिए? मां ऐसी होनी चाहिए जैसी मां अभिमन्यु की गुरु थी। सुना तुम लोगों ने? अभिमन्यु की मां का नाम पता है कुछ? हाँ, सुभद्रा जानती है, क्योंकि वो देखती रहती है ना उसमें महाभारत टीवी, क्या होता है वो। कृष्णा भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मातृवान, आजकल की माताएं बैठी हैं मेरे सामने, कैसे बच्चे पैदा कर दिए, ऐसे बच्चे पैदा कर दिए ये लोग, ऐसी गुरु बन रही हैं कि उन बच्चों को पैदा करके मेरे सामने लाके खड़ा कर देती हैं। क्या करूं माता जी, ये मेरा बच्चा इतना दंगई हो गया कि ये सुधर ही नहीं रहा, बताओ क्या करूं। ऐसी माताएं। उसका कारण ये है कि याद करो उस बात को, अभिमन्यु की मां ने जिस समय अभिमन्यु पेट में था तो अर्जुन चक्रव्यूह की रचना सुना रहे थे, चक्रव्यूह के भेदन का काम सिखा रहे थे। तो उस समय सुभद्रा हुंकारा तो भरती रही, अच्छा, लेकिन प्रवेश करने का तरीका तो आ गया और बाहर निकलने का तरीका नहीं आया, क्योंकि मां के पेट के अंदर पहले माता सो गई। जब तक मां जगी रही तब तक तो उसने सुना, और जब मां सो गई तो उसके कान भी अंदर से बंद हो गए और बच्चे को भी सुनना बंद हो गए। तो इंप्रेशन पड़ा ना, प्रभाव पड़ा ना। क्या हुआ? कान के द्वारा अंदर वो वाणी जा रही थी और उस बच्चे के ऊपर पड़ रही थी। उसने प्रवेश करना सीख लिया, किंतु जब वो निकलने लगा बाहर तो वहीं पर वो सुन नहीं पाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो मारा गया, अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि उसको वो सुनाई नहीं दिया जो उसकी मां पहले प्रवेश का सुन लिया, किंतु निकलने का नहीं सुन पाई। मां सो गई तो बेटा भी सो गया। सबसे पहले मातृवान। हे माताओं, तुम सुन लो, जो अभी मां है वो सुनो, जो आगे बनने वाली है वो सुन लो। तो इसलिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ी। मां वहीं से संस्कार डालना शुरू कर देती है। जो संस्कार माता के होंगे वो उस बच्चे के अंदर पढ़ते चले जाएंगे, वहीं से गुरु का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा पैदा होता है। हम तुम सारे पैदा हुए। जब पैदा हो गए, पहले तो मां अगर टीवी देखती है, अगर पिक्चर देखती है, सिनेमा देखती है, तो
जो आंखों के द्वारा देखेगी वो सारा अक्स उसके अंदर पहुंच जाएगा और बच्चे के अंदर वो ही संस्कार पड़ जाएंगे। सच्ची बात है। देख लो तुम्हारे बच्चे आजकल क्या सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं जो तुमने देखा है। तुमने गुस्सा किया है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी उसी तरह गुस्सा करते हैं। तुमने लड़ाई की, अपने पतियों से लड़ाई की, नहीं, मना कर रही है, हाँ, तो उसका परिणाम क्या निकला कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बच्चे लड़ाई करने लगे। अन्योन्याश्रित है बात। तुम्हें जैसा देखेंगे वैसा ही बच्चे देख देख करके संस्कार ले लेंगे, वो गुरु स्वरूप में लेंगे। जैसे अंदर लिया फिर उसके बाद बाहर लेना शुरू करेंगे। बाहर क्या लेंगे? मां सिखाएगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चा हमारे पास रहता है, इसकी एक बहन है वहां बंबई में, वहां से आई। उसके पास छोटी सी लड़की थी या लड़का था, लड़की थी शायद, छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची आकर के कहती अपने भाई से, भाई देख ये बच्ची कितना अच्छा डांस करती है, देख कितना अच्छा डांस करती है। इस बच्चे को हमारे हंसी आई। हंसी आकर के कहने लगा कि अच्छा मुन्नो, उसका नाम मुन्नो है, तो मुन्नो तेने बड़े अच्छे संस्कार डाले अपनी लड़की के अंदर कि ये तो नाचना ही सीखी बहुत बढ़िया, और नाचना भी भारतीय नृत्य नहीं, वो क्या आजकल होता है, पता नहीं क्या होता है, वो संस्कार डाले उसकी माँ ने। तो इसको हंसी आई, कहने लगा अच्छा मुन्नो बड़े अच्छे संस्कार डाले तेने अपनी बच्ची में कि नाचना सिखाया इसको सबसे पहले। और अभी कुरुक्षेत्र के अंदर हमने अभी अनाउंस करना उचित नहीं था मेरे लिए, किंतु प्रारंभ बीच में बात आ गई इसलिए बता दूं। कुरुक्षेत्र में श्री प्रभु जी का आश्रम बनना शुरू हो गया है और उस आश्रम में छोटी छोटी बच्चियां 4-5 हैं जो कुछ तो आश्रम में रह रही हैं और कुछ 1-2 बच्चे वहीं के स्थानीय आ जाते हैं। तो वो 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की ऐसे बच्चियां हैं। और हमने उसमें क्या संस्कार डाले? उसमें संस्कार ये डाले कि वो वेद मंत्र का उच्चारण करती है। पहला अध्याय गीता का उनको याद हो गया है 3 महीने के अंदर, और उसके बाद व्याकरण शैली से उनको संस्कृत का अध्ययन बाकायदा कराया जा रहा है। प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे तक उठा देते हैं, प्रातःकाल उठ करके 1 गिलास जल पीते हैं, उसके बाद शौच जाती है। शौच ही बोलना पड़ता है उनको, लैट्रिन फैट्रिन नहीं बुलवाते हम उनको शुद्ध भाषा बोलना, चलना, बैठना, एक एक उनका इशारे को देख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संस्कार डालने से डलते हैं, ऐसे नहीं डलते। वो छोटी छोटी बच्चे, यहाँ से कुछ लोग गए थे कुरुक्षेत्र में, महेश इनकी पत्नी और ये लोग, हाँ ये भी लोग भी गई थी, ये लोग खुद देख के आई हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उसके बाद प्रातःकाल उठती हैं, शौच जाती हैं, उसके बाद स्नान करती हैं, फिर आसन करती हैं। आसन कर दातुन देखते हैं कि दातुन समय पर की या नहीं की, दातुन चबाती हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ के दातुन चबा चबा के फिर ब्रश करती हैं। जैसे महाराज जी ने मुझे सिखाया वैसे ही हम उनके अंदर संस्कार डालें। फिर उसके बाद वो, हाँ, पहले उठते ही सबसे पहले प्रभु जी को प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, फिर उसके बाद वेद मंत्रों से प्रभु जी का पूजन करना। फिर वो संस्कृत में ही करती हैं, सब बड़ा सुंदर बोलती हैं। हे प्रभु आनंद सिंधो में च मेधा दीयता, मैं सुना करती हूँ उसका, जब वो बोला करती हैं तीनों की तीनों, चारों पांचों एक स्वर में बोलती हैं। ऐसा आनंद आता है प्रातःकाल की बेला में कि संस्कृत में वो प्रभु जी की प्रार्थना करती है, मुझे मेधा दो, मुझे बुद्धि दो, हे गुरुदेव मुझे बुद्धि दो। बहुत सुंदर बोलती है। कभी लाएंगे यहाँ तब सुनवाएंगे, या तुम लोग वहां होगे तो वहां देखना। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि उसके बाद वो वेद मंत्रों की ध्वनि पाठ करती हैं, फिर पाठ करती हैं ढोलक के साथ, मंजीरे बजाती हैं,
गायन का, वादन का, एक एक चीज हम उसकी बच्चों की देख देख के सारी उनको संस्कार उस तरह के डालते जा रहे हैं। और एक दिन दिखाएंगे सबके बीच में, अगर प्रभु जी की कृपा रही। गुरुदेव की आज्ञा है, हमें ये आदेश है, उस आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरु और आज्ञा अनुलंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। समय आएगा, आएंगे खत अरब से, उनमें लिखा ये होगा, सिद्ध गुफा का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो इसलिए गुरुदेव की कृपा होगी, एक समय ऐसा आएगा कि सब देखेंगे और सब अपने अपने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह वहां भेजना शुरू करेंगे। मुझे पता है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे इस तरह की आज्ञा दी। बोलो सदगुरुदेव। तो मैं क्या कह रही थी, उन बच्चों के अंदर हम इस प्रकार के संस्कार डाल रहे हैं कि वो वेदों का अध्ययन करें और उसके बाद व्याकरण में विदुषी बने। इंग्लिश का भी अभ्यास कराएंगे, अंग्रेजी भी सिखाएंगे, मैथ भी सिखा रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, कंप्यूटर आदि, और भी धीरे धीरे करके नवीनीकरण भी होगा और प्राचीन सभ्यता भी होगी। उसमें सम्मिश्रण करके एक तीसरा मार्ग अलग से निकालने की चेष्टा करेंगे, जो हमारे गुरुदेव की आज्ञा। उसके बाद नियम से आसन करना, योगासन। जब इतनी सी उम्र से योग आसनों के संस्कार पड़ जाएंगे, वो ब्रह्मचारी बनते चले जाएंगे। हम उनको मिठाई सिठाई बहुत कम खिलाते हैं, इतनी सी मिठाई देती हूँ, इतने डब्बे आते हैं मेरे पास मिठाइयों के, किंतु मैं उनको इतनी इतनी मिठाई देती हूँ, सोच सोच के। ऐसे नहीं दूंगी जैसे हमारे महाराज जी ने भर भर के थालियां खिलाई, वो थालियां नहीं अब मैं दूंगी, मैं तो इतना दूंगी कि जितना तुम्हारा पेट पाचन कर सके। तुम इतना खाके सोते रहो, वो ठीक नहीं है। महाराज जी मुझे कहते थे, कभी कभी मेरे द्वारा कोई चीज बंटवाते तो महाराज जी हमारे कहते कि तुम तो इतना इतना देती हो, पेट क्या भरते होंगे महाराज जी, इतना इतना ठीक है, सोएंगे सबके सब, इतना खाएंगे इतना सोएंगे। तो महाराज जी कहते बात तो तुम्हारी सही है कि इतना दोगी, स्वल्पाहारी होना चाहिए। विविक्त से भी लघ्वासी यदवा काय मानस है, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। क्या कहा गीता ने? अरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जरा गीता उठा करके पढ़ तो लो। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं विविक्त सेवी, एकांत रहने की आदत डालो, सारे दिन चौकड़ी बना के मत बैठा करो। और इन देवियों से तो ईश्वर बचाए बस, ये तो दो भी एक जगह बैठ जाएंगी ना, बस मेरे कान खा जाएंगी। इनको चुप करना पड़ता है सारा दिन। ये देवियां ही ऐसी हैं, इनको सुधारूं पहले कि तुम्हें कहूं कि इनको कहूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारे यहां प्रैक्टिकली कराया जाता है। दुनिया भर के वक्ता आते होंगे ग्वालियर में, एक से एक बोलने वाले, लच्छेदार, ये वो। हमारा लक्ष्य भाषण देने का नहीं होता। हम चाहते हैं जो लोग हमारी बातों को सुनेंगे वो गुरुवाणी होगी, वो शास्त्र की वाणी होगी। उन शास्त्र की वाणी को सुनकर के अपने अंदर धारण करेंगे, और धारण करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। ऐसे हमारे गुरुदेव की आज्ञा। आप देखो कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। ये योग शिविर है, और यहाँ कोई यूं बैठा है, कोई यूं बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कैसे बैठो, सीधे बैठा करो। आदत डालो कि हम प्रयास करें कि बिल्कुल सीधे यूं, जितना अधिक से अधिक धीरे धीरे आदत डालोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो ये योग शिविर है, इसमें कुछ तो ले लो। साल में एक बार मैं 8 दिन के लिए आती हूँ, 10 दिन के, जो भी, जितने दिन में जितनी बात मैं सुनाती हूँ उनमें से एक भी ले लोगे तो भी योगी बन जाओगे। सच्ची बात है। अगर तुम यूं बैठना ही सीख लो, जब बैठो सीधे बैठो, तो योगी बनना शुरू हो जाओगे। क्यों? कि बायां स्वर चलता है, दायां स्वर चलता है। ये ईड़ा पिंगला दोनों नहीं चलाने, ये रजोगुणी तमोगुणी है। और ध्यान वाले व्यक्ति को तो
सतोगुण में प्रवेश करना पड़ता है, सतोगुण ही बनना पड़ता है। जब तुम यूं सीधे बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो सुषुम्ना ऑटोमेटिक चलेगी। सुषुम्ना का अर्थ है नाक में दोनों श्वास चलना। तुम लोगों को आता नहीं अभी? देखो, कभी कभी इससे ज्यादा हवा आती है, कभी कभी इससे ज्यादा हवा आती है, कभी ये चलता है, कभी ये नाक चलता है, कभी इसमें हवा तेज होती है, कभी इसमें होती है। तो जिस समय ये चले वो रजोगुणी तमोगुणी हो जाएंगे, और जब दोनों में हवा बराबर चलती हो तो समझ लो इस समय तुम्हारी सुषुम्ना चल रही है। और इस समय महाराज जी की आज्ञा है, महाराज जी कहते जब सुषुम्ना चलती हो उस समय ध्यान में जरूर बैठ जाना चाहिए। ध्यान में बैठोगे तुम्हारा मन उसी समय एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। बताओ, योगी बनना शुरू हो गए कि नहीं होगी? कितना सरल उपाय। वैसे बहुत कठिन मार्ग है, किंतु अगर कोई बताने वाला, सिखाने वाला, प्रैक्टिकल कराने वाला अगर कोई मिल जाता है तो तुम्हें यही विद्या बड़ी सरल यूं हो जाएगी। एक बच्ची ने हमसे आगे कहा, कहने लगी माता जी मैं तो चाहती हूं कि प्राणायाम करूं। हाँ, उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद मेरे से कहने लगी कि मैं तो प्राणायाम करना चाहती हूं। मैंने कहा देखो, हमारे यहाँ जो दीक्षा विधान बताया जाता है वो उस आज्ञा का पालन करने मात्र से ही हठ योग की साधना करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो ऑटोमेटिक प्राणायाम चलता है। जो विधि दीक्षा में बताई जाती है उसमें गुरुदेव का शक्तिपात होगा, और शक्तिपात होते ही ऑटोमेटिक सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना चल के भस्त्रिका प्राणायाम शुरू हो जाएगा, और एक बार, 2 बार, 10 बार, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे की तो मैंने स्वयं देखा है लोगों को प्राणायाम होते हुए। कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू। अब बताओ उनको क्या आवश्यकता है कि वो कठिन प्राणायाम की साधना करें, संयमी रहे, क्योंकि प्राणायाम की साधना करने वाले को तो योग में पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण संयमी, परमोत्साही, सारे झंझटों से दूर और कोई रोग ना हो उसको प्राणायाम, और वो भी कोई अच्छे मास्टर, अच्छे गुरु के कंट्रोल में रह करके सारे संसार से निश्चिंत होके, और कनस्तर की लाइन लगा के, घी के कनस्तर, घी बहुत खाना पड़ता है प्राणायाम वालों को, तो ऐसी क्रियाएं इतना करेगा तब जा करके वो प्राणायाम का अधिकारी बन पाएगा। हमारे महाराज जी ने इतनी जल्दी किसी को प्राणायाम नहीं कराया, क्योंकि कलयुग है ये। इस कलयुग में ब्रह्मचारी मिलने बड़े मुश्किल है, परमोत्साही मिलने बड़े मुश्किल है, और परम संयमी, बताओ आजकल कौन संयम है, कौन ब्रह्मचारी बन रहा है? सब कहने वाली बात है कि हम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करने की जिसके अंदर ताकत हो, शक्ति हो, वो ब्रह्मचारी बन सकता है। तो इतनी ताकत कहाँ है आजकल ब्रह्म में? तो विचरण, ब्रह्म तो बहुत दूर की चीज है। हम अपने में नहीं विचरण कर सकते, मन थोड़ी देर नहीं एकाग्र हो पाता। तो इसलिए मैं क्या कह रही थी मैं? प्राणायाम की बात एक याद आई मुझे। हमारे गुरुदेव जी के सामने एक बच्चा संसार सिंह आया। सुनो गौर से मेरी बात को। संसार सिंह उसका नाम था, क्षत्रिय बालक था, और कहां का रहने वाला था? जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। उसने कहीं पुस्तक में पढ़ ली कि प्राणायाम करने से बड़ी भारी शक्ति आ जाया करती है, आकाश में उड़ना आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब उसने सुना ये बात, कहीं सुन लिया भाषण में, प्रवचन में किसी से, और पुस्तक में पढ़ लिया, और महाराज जी के चरणों में आ गया। हमारे गुरुदेव जी से बोला है, कहने लगा महाराज मैंने प्राणायाम की बात सुनी है, मैं प्राणायाम सीखना चाहता हूं। हमारे महाराज जी ने कहा
अच्छा तू प्राणायाम सीखना चाहता है, किंतु मेरी बात समझ में आ रही होगी। वो प्राणायाम सीखने के लिए महाराज जी के चरणों में आया, उसका नाम था संसार सिंह। हमारे महाराज जी ने कहा, उपेक्षा सी कर दी उसकी, उसको ये कहा, क्योंकि परमोत्साही परम वीर्यवान ब्रह्मचारी होते नहीं, इसलिए महाराज जी ने उसको टालना चाहा। महाराज जी ने कहा, अच्छा तू एक काम कर, जा इतने कनस्तर घी के लेके आ, पता नहीं 5 कनस्तर या कितने बोले, 5 कनस्तर घी के ले आ। और उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। उसने सोचा कि पैसा तो एक भी नहीं महाराज मेरे पास, तो वो चला गया। उसने कहा कि मैं जाता हूं, कहीं ना कहीं नौकरी करूंगा। उसने फौज में नौकरी की और नौकरी करने के बाद पैसा कमाया। पैसा कमा करके घी के कनस्तर लेकर के महाराज जी के चरणों में फिर आ पहुंचा। फिर कहने लगा, महाराज जी मुझे प्राणायाम कराओ। महाराज जी बोले, अच्छा तू आ गया? कि हाँ महाराज आ गया। बोले, अब तू एक काम कर, ऋषिकेश चला जा, गंगा किनारे बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर और 6 महीने तक जाप करते रहना, जल पीते रहना, गंगा जल पी के। उसको लगन थी, वो चला गया, गंगा किनारे जाकर के 6 महीने उसने गायत्री मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करने का अर्थ क्या है? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। या स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करते रहने से और करके योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने से कि थक जाए तो योग करना चाहिए, जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाश से, स्वाध्याय करने से और योग माने ध्यान लगाने से क्या होता है? परमात्मा का प्रकाश होता है, भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा कानून है। तो मैं क्या कह रही थी, उसने भी जा करके गायत्री मंत्र का जाप कर दिया और 6 महीने लगातार तपस्या की और जल पिया, जाप किया, जल पिया, जाप किया, जल पिया। 6 महीने बाद फिर आ गया, कहने लगा, महाराज जी मैं 6 महीने करिया, करवाओ प्राणायाम। तो महाराज जी कहने लगे, अच्छा भाई तू ये भी करिया, तो अब तो तुझे सिखाना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने उसको अपने 4 पाई के पाए से बांध दिया। 4 पाई के पाए से बांधने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है महाराज जी ने आज्ञा दे दी, बस यहां बैठा रहेगा तू इधर से उधर न बाहर जाएगा, न बाजार में जाएगा, न कोई सामान लेने जाएगा, न कहीं जाएगा, बस यहां बैठा रहेगा इस कमरे में, और जो हम देंगे वो खाएगा, जो हम कहेंगे वो करेगा, खड़े होने को कहेंगे तो खड़ा हो जाएगा, बैठने को कहेंगे तो बैठ जाएगा, सोने को कहेंगे तो सो जाएगा। जो हम आज्ञा देंगे उसका पालन करेगा। इसका मतलब ये होगा। मुझे अभी भी याद आ रही है ये बात कि 10-12 साल तक हमारे गुरुदेव जी ने, हमारे महाराज जी ने हमें भी 10-12 साल तो इस तरह से रखा कि बिल्कुल 4 पाई से बोले यहां बंधी रहे, यहां बैठी रहे, बस। शायद पुराने लोग, ये नहीं मुझे पता, मेरे से पहले आने वाले लोग अगर कोई यहां है तो वो उनको पता होगा कि मैं महाराज जी की तरफ मुंह करके बैठी रहती थी। मैं इतनी सी अवस्था में छोटी सी जब आई तो दीक्षा ले गए और चले गए, और उसके बाद इंटर करने के बाद महाराज जी ने आज्ञा दे दी कि तुम तुरंत अपनी माता जी के साथ पत्र के देखते ही चली आओ, तुम्हारा जीवन प्रभु जी की सेवा के लिए। महाराज जी के चरणों में आए और चरणों में आकर के ऐसे बैठा दिया, और बैठा करके जो आज्ञा दी महाराज जी ने वैसे ही लिखाई पढ़ाई या जो भी आज्ञा हुई महाराज जी की, उसी तरह से हम चलते चले गए। 10-12 साल तक
तो हमारे गुरुदेव जी ने हमें इसी प्रकार से रखा। इस बात को हर व्यक्ति नहीं जानता है, जो बहुत पुराने लोग होंगे शायद वो जानते होंगे। मैं किसी से जय गुरुदेव तक नहीं करती थी, ना कोई मेरे से बात कर सकता था, ना किसी के पास बैठना था, ना किसी स्त्री से बात करना, ना किसी पुरुष से बात करना, ना घर वालों से बात करना, ना बाहर वालों से बात करना। इस तरह से हमारे गुरुदेव जी ने हमें बचपन में ही रखा और वो बातें मुझे याद आई। उसके बाद महाराज जी ने अगर कथा भी बुलवाते थे, भजन भी बुलवाते थे, तो अपनी तरफ ही मुंह करके बुलवाते थे। उसके बाद धीरे धीरे कहा अब इधर मुंह करके बात करो, बोलना शुरू करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा मुंह उधर को कर दिया, अब तुम इधर मुंह करके बात बोलो, भजन बोलो, कीर्तन बोलो, जो कुछ भी बोलना बोलो। तो इस तरह से बोलना हमारे महाराज जी ने हमें सिखाया। और धीरे धीरे फिर हमारे लिए एक गद्दी सी डलवाई, फिर उसके बाद गद्दा डलवाना शुरू किया। गद्दे के बाद छोटी सी चौकी बिछवानी शुरू की। प्रोग्रामों में जाते थे, कहने लगे इसके लिए चौकी बिछाओ, ऐसे चौकी बिछानी शुरू की। और धीरे 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 करके अपने बराबरी पे तखत बिछवाने लगे। कहने लगे इधर शक्ति जी का तखत कर दो, अरे इतना सा नीचे कर दो, और क्या करोगे। ऐसे ही समाई आश्रम में वो पटिया बना रखी है महाराज जी ने, तो इतनी सी पटिया जब वो सत्येंद्र से कहने लगे कि इसको जरा बनवाओ, ये अच्छी नहीं लगती, दांतों ने ऐसे करती हुई, इसको पटिया होनी चाहिए, यहाँ बैठने की होनी चाहिए व्यवस्था। तो महाराज जी ने आज्ञा दी और मजदूर को बुलाया, राजों को बुलाए और अपने सामने बैठ करके वो बनवाया। और धीरे 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 माने ये गुरु आज्ञा का अर्थ ये है, गुरुदेव के कंट्रोल में रह करके जो गुरु के